हेलो, कॉमर्स सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, ये आपका परसेंटेज की जो सीरीज़ चल रही है, उसका 16वाँ लेक्चर रहेगा, 16वाँ लेक्चर रहेगा आपका, ठीक है ना? इससे पहले आपको 15 लेक्चर मिल चुके हैं। आई होप आप सभी ने भी देखे होंगे। पहला लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमने आपकी परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू डिस्कस कराई थी, ठीक है ना? आज हम बेटा क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे पास-फेल पर आधारित प्रश्न, कि यदि विद्यार्थी परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक लाया, इतनों से फेल हो गया, यदि इतने लाता तो इतने अधिक होते, ठीक है? इस सभी प्रकार के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आप लोगों से बेटा इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक दिया कीजिए कि आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ पा रही हैं, स्लो हैं, तेज़ हैं, हम एक बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं। अभी हमें नहीं पता बेटा आप लोगों को कितना परसेंट आ पा रहा है, कितना परसेंट नहीं आ पा रहा। आप लोग कोशिश किया कीजिए कि अपने कमेंट हमें दिया कीजिए, ठीक है ना? और अगर हो सके बेटा तो इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपन से जुड़ सकें, ठीक है? जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, हम आपको एडवांस पोर्शन भी कराने लगेंगे। पर डे आपको 30 से 35 मिनट की एडवांस की एक वीडियो मिलने लगेगी। इसी प्रकार आपका जिस तरह से अरिथमेटिक अच्छा हो रहा है, उसी तरह से साथ ही साथ एडवांस होने लगेगा और रीज़निंग को हम वीकेंड किया करेंगे सैटरडे, संडे को। ठीक है? आपको तीनों में चीज़ें मिलेंगी, चाहे आपका अरिथमेटिक हो, चाहे आपका एडवांस हो, चाहे रीज़निंग हो, तीनों चीज़ें हम यहाँ पर आपको कवर करवाएँगे। ठीक है ना? चलिए बेटा आज की हम क्लास शुरू करते हैं। क्या बोला गया? एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक। देखिए बेटा सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं है कराने वाला। देखिए बेटा ये हम आपको समझा रहे हैं, करने वाला तो अभी तक कर भी गया होगा, उत्तर भी आ गया होगा। ठीक है, हम अभी आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं उन विद्यार्थियों को जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल है। देखिए बेटा, इस परीक्षा में क्या है, 2 कैंडिडेट ने लिया है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है कोई, उसके कितने मिले हैं? बड़ा खुश है ये, क्यों? क्योंकि उसको 75% अंक मिले हैं। ठीक है ना? एक थोड़ा परेशान सा है, उदास है क्योंकि उसको कितने मिले हैं? 60% अंक मिले हैं। आ रहा है क्या नहीं? ये बेटा ये 75% 60% किसका होगा? ऑल ओवर होगा कि नहीं? कुल मार्क्स का रहेगा कि नहीं? आ पा रहा है कि नहीं? तो इसने बोला है कि ये 75% वालों ने कितना अधिक किया? पहले तो हम परसेंटेज में देखेंगे कि 75 वाले ने इससे कितना परसेंट अधिक किया है? 15% अंक अधिक अर्जित किए हैं कि नहीं? और वह ये परसेंट में, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? परसेंट में है कि नहीं? और डेटा में क्या दे रखा है? ये 15% बराबर कितने अधिक अंक किए हैं इसने? 30 अंक। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? अपने हिसाब से कितना अधिक किया है इसने? पहले वाले ने मान लीजिए क्या इसने 75% गेन किया है, दूसरे वाले में 60% गेन किया है। तो ये वाला देखिए, ये वाले कैंडिडेट ने इससे कितना अधिक गेन किया है? 15% अधिक गेन किया है कि नहीं? और अंकों में कितना अधिक गेन किया है? 30 अंक। यानी कि ये बात आपको पता है, ये परसेंटेज में, ये परसेंट में 15% बराबर किसके हैं? 30 अंक के। अगर 15% बराबर 30 अंक के हैं तो 1% हमारा किसके बराबर होगा? 15 दूनी 30, यानी कि 2 अंक के बराबर होगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? और पेपर हम क्या बता रहे हैं, वो पूछता है अधिकतम अंक कितने, यानी कि पेपर मैक्सिमम मार्क्स कितने का है। तो पेपर कितने का रहता है बेटा? कोई भी पेपर हो अपने आप में कितने का रहेगा, भले ही वो 50 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 150 नंबर का हो। कितने का रहता है? अपने आप में हर परीक्षा 100% मार्क्स रहती है कि नहीं? कोई उसमें से 20 लाए, 25 लाए, 50 लाए, 70 लाए, इसमें से आता आउट ऑफ 100% रहता है कि नहीं? तो परसेंटेज में कोई भी वैल्यू हमेशा क्या काउंट होती है? आउट ऑफ 100। तो 1% रिप्रेजेंट करता है हमारे 2 अंक को, तो 100% कितने को करेगा? क्या करें 1 को कि 100 बन जाए? अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं? तो हम 1 में 100 का गुणा करते हैं। नियम क्या है? अगर यहाँ 100 का गुणा किया है, तो इसमें भी कितने का करेंगे? 100 का गुणा। तो 100% मार्क्स कितना हो जाएगा हमारा? 200 अंक। यानी कि परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स, ये 100% को क्या बोलते हैं बेटा? क्या इससे ऊपर कोई ला सकता है क्या? अधिकतम मार्क्स यही रहेंगे कि नहीं? ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं कि नहीं? यानी कि 100% से ऊपर लाए जा सकते हैं क्या? नहीं बेटा। तो 100 मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या है? 100% उस परीक्षा का पूर्णांक। चाहे वह पूर्णांक बोल दे, चाहे अधिकतम मार्क्स बोल दे, चाहे मैक्सिमम मार्क्स बोल दे, बात क्या होती है? 100%। ठीक है ना? तो 100% कितने का पेपर है? 200 अंकों का पेपर है। ये बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आया मेरा बेटा? ये पहला क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं है बताने का। आई होप आपको समझ में आ पाया कि सिंपल सी बात कही है। जो बच्चा मान लीजिए आप एग्ज़ाम में किस प्रकार करते,
एग्ज़ाम में अगर आप बैठे होते तो ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड में कैसे करोगे? एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्न अंक किए, इसने 60 प्रश्न अंक किए और ये 75 वाले ने इससे 30 अंक अधिक किए। कितना अधिक किया परसेंटेज में? 15%। 15% बराबर कितना? 30 अंक। ये बात समझ में आई? 1 प्रश्न बराबर क्या आएगा? 2, तो 100 बराबर क्या आएगा? 200 अंक। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आप सभी को आ पा रहा है कि नहीं? चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बेटा हम, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। हम ये मानते हुए आपको बता रहे हैं बेटा कि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो हो। ज़ीरो समझ के बता रहे हैं और बार-बार उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं बेटा अगर आप बेसिक पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप इन वीडियोज़ को फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा आपको भी फ़ायदा हो, सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके, ठीक है ना? चलिए, अब हम चलते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र 244 अंक प्राप्त हुए और वह कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? यानी कि 100% पूछा गया है। आप एक सिंपल सी देखिए बेटा, हम एक कहानी से आपको ये क्वेश्चंस कराएँगे सारे के सारे। देखिए बेटा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक यानी कि पासिंग प्रतिशत या पासिंग लाइन कितने की है? मान लीजिए कितने पे होते हैं? 340 अंक प्राप्त करने होते हैं। यानी कि ये हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एक आपकी पासिंग लाइन बना रहे हैं। ये हम आपको पासिंग लाइन बना के दे रहे हैं कि मान लीजिए क्या है, ये क्राइटेरिया कट ऑफ लाइन है। ये क्राइटेरिया डिसाइड है कि भाई इस परीक्षा में कितने की भी परीक्षा हो, अभी पता नहीं है हमें, कि इस परीक्षा में आपको अगर पास होना है तो आपको 340 यानी कि 340 अंक लाना अनिवार्य है। आ रही है ये बात समझ में? अब एक विद्यार्थी ने क्या किया, एक विद्यार्थी है कोई, आज वो परेशान सा बैठा है। कहाँ है वो? ये है वह विद्यार्थी। आज बिल्कुल परेशान सा बैठा है। क्यों? उससे पूछा गया, क्यों भाई क्या हुआ आपको? तो क्या बोला गया है कि भाई मैं कितने अंक लाया हूँ? 244 अंक लेके आया हूँ। कितना लाया है बेटा? 244 अंक लाया है। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? आप बिल्कुल बेसिक से समझिए, करने वाले बच्चे करके निकल गए होंगे। हम उन बच्चों को बता रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है। सभी को समझ में आएगा बेटा, सभी को समझ में आएगा कि एक वो विद्यार्थी के लाने कितने रहते हैं? 340, लाया कितना है? 244। अब भाई उससे पूछा गया कि भाई आप परेशान क्यों हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई मैं फेल हो गया। आपके अकॉर्डिंग बेटा कितने से फेल हुआ वो? आप खुद देखिए कितने से फेल हो गया? अब लाने थे 340, लाया कितना? 244। तो कितने अधिक लाने थे इसको तभी पास होता। यानी कि ये बात आ रही है कि नहीं? लाने कितने थे? परीक्षा में पास होने के लिए हर विद्यार्थी को लाने होते 340 अंक। आज ये बच्चा कितना लाया? 244, यानी कितने से रह गया ये? 96 अंक रह गए कि नहीं? यानी कि 96 अंकों से फेल हो गया कि नहीं? और परसेंटेज में कितने से फेल हो गया? 12% से। आ रही है बात समझ में? हमने क्या पकड़ा बेटा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं बेटा? 340 अंक आपको इस परीक्षा में लाने ही होते हैं। कितना लाना होता है? 340 अंक आपको लाने ही होते हैं। अब ये बच्चा कितना ले आया है? 244 ले आया है। अब जो उदास सा बैठा, आपने पूछा क्यों भाई क्यों उदास है? तो उसने बोला कि मैं फेल हो गया 12% अंकों से। तो आप बता पाएँगे कि नहीं? आपके अकॉर्डिंग ये आपको पता है लाने कितने होते हैं? 340 सबको पता है, ये निर्देश सभी के पास हैं और ये लाया कितना है? 244। तो आपके हिसाब से ये कितने मार्क्स से रह गया? फेल कितने से हो गया? 96 अंकों में। और ये कितने से फेल हो गया? अंक बता रहा है 12%। यानी कि आप समझ जाएँगे कि नहीं? यानी कि यहाँ आप हर बच्चा समझ जाएगा कि सर ये 12% रिप्रेज़ेंट करता हमारा 96 अंक को करता है कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा कि ये 12% रिप्रेज़ेंट करता है 96 अंक को, तो ये काटिए परसेंट से, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 यानी कि 1% बराबर कितने को रिप्रेज़ेंट करेगा मेरा बेटा? 8 अंक। तो क्या बोला गया? अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं बेटा? पूर्णांक पूछे, अधिकतम अंक पूछे, मैक्सिमम मार्क्स पूछे, क्या होता है ये? किसी भी परीक्षा का 100% होता है कि नहीं? तो 1% बराबर 8 अंक है मेरा बेटा। 1% बराबर 8 अंक है, तो 100% बराबर क्या करें एक में कि ये 100 बन जाए? इफ वी मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड देन वी गेट द 100% वैल्यू। आ रही बात समझ में? तो हमने 1 में गुणा कर दिया 100 का, तो यहाँ भी किसका करेंगे? 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 800 अंक। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटू? आप सभी का यानी कि परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स बोल दे, चाहे पूर्णांक बोल दे, चाहे अधिकतम मार्क्स बोल दे, कितने हैं मेरा बेटा? 800 अंक हैं कि नहीं? आ पा रहा है मेरा बेटा? जी हम इतना स्लोली बता रहे हैं कि उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो बढ़िया आराम से फेयर में इसको नोट कर सकें।
ठीक है ना? उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो फेयर में नोट करें, करने वाले बच्चों के लिए तो ये 2 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। 2-5 सेकंड का भी नहीं, अगर आप कैलकुलेशन आती है तो आपको 3 से 4 सेकंड में आप लगा दोगे। ठीक है ना मेरा बेटा? अब हम बताएँ बेटा आपको डायरेक्ट किस तरह करना। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पहले उन बच्चों को फ़ोकस कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं। ठीक है ना? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा। अब हम बताएँ कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार करना है ये क्वेश्चन। मिटाल दे मेरा बेटा। अब हम इसको मिटाल रहे हैं। देखिए हम अब मिटाल रहे हैं बेटा इसको। आपने ये मिटाल दिया ये वाला क्वेश्चन, इस तरह इसको मिटाल दीजिए। ठीक है ना? अब आपको करना कैसे है एग्ज़ाम में? वो आपको डायरेक्ट ही करना है। इतना आप समझ गए भैया हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज में जब भी वैल्यू होती है, तो कितनी होती है? जब भी अधिकतम मार्क्स पूछा जाएगा तो हमें 100% मार्क्स बताने हैं या पूर्णांक पूछा जाएगा तब भी हमें 100% बताना। आ रही बात समझ में? मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक या अधिकतम अंक क्या होते हैं? 100% मार्क्स। तो एक विद्यार्थी को कितने के लिए लाने होते हैं? 340 लाने होते हैं। आज लाया कितना? 244। कितना कम लाया है मेरा बेटा? 96 अंक लाया है कि नहीं? और परसेंट में कितना कम लाया है? 12%। 12% बराबर 96 है, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 8 अंक आ जाएगा कि नहीं? और कोई भी परीक्षा होती कितनी है? अपने आप की 100% की होती है। क्या करें जी 100 बन जाए? सर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? 800 अंक। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? परीक्षा कितने मार्क्स की है आपकी? 800 अंक की परीक्षा है कि नहीं? आ रहा है, कितने लाए जा सकते हैं? अधिकतम अंक कितने ला सकते हैं कोई विद्यार्थी? 800 ही तो ला सकता है। जितने की परीक्षा है उतने ही ला सकता है। उससे ऊपर लाए जा सकते हैं क्या? आपको आ रही है बात समझ में? अधिकतम अंक का मतलब क्या? कोई विद्यार्थी इसमें से कितने ला सकता है? कितने ला सकता है यानी कि जितने की परीक्षा होगी उतने ला सकते हैं। उसके ऊपर लाया जा सकता है क्या? नहीं लाया जा सकता। आ रहा है मेरा बेटा? अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? आज ये आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये आपका एसएससी सीजीएल 20 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है मेरा बेटा? एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35 35% है, 35% है। यदि एक विद्यार्थी है, कोई एक छात्र है, 210 अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। सिंपल सी एक बात समझिए मेरा बेटा, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखिए कि कोई एक बच्चा है, कितना लेके आया है ये? कोई एक बच्चा है, कितना लेके आया है वह? 210 अंक लेके आया है, आज परेशान है। कितना लेके आया है ये? 210 अंक लेके आया है और परेशान बैठा है, ठीक है ना? एक परीक्षा है, परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% यानी कि उसका जो पासिंग लाइन कितना है मेरा बेटा? 35% पासिंग लाइन है, यानी कितने पे पास होते हैं भैया? 35% लेके आओगे इस परीक्षा में तो आप पास हो जाओगे, ठीक है ना? 35% लेके आओगे तो आप पास हो जाओगे। आज क्या एक विद्यार्थी है कोई 210 अंक लाया है लेकिन उदास है, क्यों है उदास? अब उससे पूछा गया क्यों भाई आप क्यों उदास हो? कह रहा है मैं 210 अंक लाया हूँ। तो आपने कहा इससे मित्र ने कहा कि भाई 210 अंक लेके आया है, उदास क्यों है ये तो बता। तो वह बता रहा है कि भाई मैं कितने से 14 अंकों से फेल हो गया। यानी कि उसको ये पासिंग लाइन पे जाने के लिए 210 तो लाया है, कितने की और नीड है? 14 अंक की और नीड है कि नहीं? यानी कि ये पासिंग लाइन है कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में एक बच्चा कितना लाया? 210 लाया लेकिन इस पासिंग लाइन पे नहीं पहुँच पाया। 210 लाया 14 ही फेल हो गया यानी कि कितने पे पहुँच जाता वह? 224 अंक है कि नहीं? पासिंग लाइन कितनी है मेरा बेटा? 224 अंक। आ रहा है बेटा बात समझ में? बस यही हमें करना था। बस यही चीज़ हमें समझनी है, सिंपल सी बात यही है। सिंपल सी बात यही है मेरा बेटा, आपको क्या है, यहाँ से समझना है, क्या समझना है कि ये समझना है कि पैसे कितने में अंकों पे पास कितने होते हैं परसेंटेज में? 35% पे पास होता और अंकों पे कितने में पास होता है? 224 अंक। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? यानी कि 35% हमारा 35% रिप्रेजेंट करता है कितनों को? 224 अंक को। ये बात समझ में आ रही है? ये तो हम यहाँ काटा-पीटी कर लेते हैं। देखिए मेरा बेटा 35% बराबर 224 अंक है, तो 1% बराबर क्या रहेगा? 224 बटे 35 अंक। आ पा रही है मेरा बात समझ में? और उसने क्या पूछा? परीक्षा के अधिकतम अंक या पूर्णांक क्या पूछा? 100% मार्क्स पूछे हैं कि नहीं? तो क्या करें कि 100% वैल्यू आ जाए? अगर सर हम दोनों तरफ 100 का गुणा कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या हमें 100% वैल्यू मिल जाएगी? यस सर, हमें 100% वैल्यू आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो अब आप देख लीजिए, काटा-पीटी देख लीजिए। यहाँ से देखिए, बिल्कुल बच्चों की तरह देखिए। आप देखिए 7 से काट लीजिए इसको, 7 से काट लीजिए।
7 पंजे 35, 7 से ये काटोगे 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 5 से काटोगे जी तो 20 बार, और 32 दूनी 64 यानी कि, और एक जीरो है, 640 अंक। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक पूछ ले या अधिकतम अंक पूछ ले या मैक्सिमम मार्क्स पूछ ले, कितना रहेगा मेरा बेटा? 640 अंक। आ पा रही है ये बात समझ में? ये अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं मेरा बेटा, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं। आ रही है ये बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या बता रहे हैं, उस विद्यार्थी के लिए बता रहे हैं जो एग्जाम में करना है, किस प्रकार आपको करना है एग्जाम में। ये तो हम फेयर में नोट करने के पर्पज से बता रहे हैं कि आपको फेयर में नोट किस प्रकार करना है। आ रही है बात समझ में? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा। आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम इसको आगे बढ़े, हम आपको बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में करना कैसे है। देखिए मेरा बेटा, आपको एग्जाम में क्या ये सारी चीज नहीं करनी है। आपको ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल जीरो लेवल बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि पासिंग परसेंट और पासिंग अंक दोनों बराबर होता है कि नहीं। परसेंटेज में एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 35%। यानी कि कोई विद्या, देखो पानी पी लेते, सॉरी, आप लोग कीजिए थोड़ा सा। देखिए बेटा जी, आपके एसएससी सीजीएल 20 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? 35% है। यानी कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ते हैं? 35% अंक लाने पड़ते हैं। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 210 तो लाया ही है, 14 से फेल भी हो गया, यानी कि टोटल पास कितने से होता वो? 210 प्लस 14 यानी कि 224 अंक से। आ रहा है मेरा बेटा जब बात समझ में? अपने हिसाब से परसेंट में पास कितने से होता है? 35% से, और अंकों में पास होता है 224 अंक से। तो क्या पूछा गया? परीक्षा का पूर्णांक या फिर अधिकतम अंक या मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? टोटल ही तो होता है जितने की परीक्षा होगी, यानी कि 1% बराबर कितना है? 224/35 अंक। आ रही है बात समझ में? और कोई भी चीज अपने आप की क्या रहती है? 100% रहती है कि नहीं? आ पा रहा है? मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100% से ऊपर ला पाएगा क्या कोई? नहीं। तो क्या करें, एक 100 बन जाए 100 का गुणा। यदि हम दोनों तरफ 100 का गुणा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं? अब 5 से काटिए, 5 7 35, 5 से काटिए 20 बार, और जी काटिए 7 से काटिए, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो 32 दूनी 64 और एक जीरो, 640 अंक। आ रहा है मेरा बेटा? 640 अंक। वो पूछेगा अधिकतम मार्क्स या मैक्सिमम पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितना है? मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100%, यानी कि 640 अंक। आ पा रही है ये बात समझ में कि आपको डायरेक्टली किस प्रकार करना है मेरा बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़े। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? जहाँ से आपका टाइप 2 शुरू हो गया इसका। अभी तक क्या था? सिंपल सिंपल दे रहा है। अब जो आपका टाइप शुरू हो गया नया वाला, ठीक है ना? आप करके देखिए मेरा बेटा, आप सभी का आया होगा, आप सभी का ही आया होगा। बिल्कुल आसान आसान चीजें डिस्कस कर रहे हैं अभी हम यहाँ। अभी हम बेसिक कंसेप्ट बना रहे हैं आप लोगों के, ठीक है ना? फिर डिस्कस करेंगे अच्छी लेवल की चीजें। क्या बोला गया है? एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण अंक होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पूर्णांक 100% वैल्यू पूछी है। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है कोई, मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, वह यहाँ बैठा है, ये परेशान सा है आज। क्यों? उससे पूछा गया, क्यों भाई आप क्यों परेशान हो? बोला भैया मैं 20% अंक लेके आ गया हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? और पूछा गया परेशान क्यों हो? कह रहा 20% अंक लाया हूँ और 30 से फेल हो गया। मान लिए यहाँ कहीं क्या रही होगी? एक पासिंग लाइन रही होगी कि नहीं मेरा बेटा? आ रही है बात समझ में? ये क्या है? हमारी पासिंग लाइन है। आ रही है बात समझ में कि ये क्या है? 20% लाया और कितने से फेल हो गया? 30 अंकों से फेल हो गया। यानी कि यहाँ पासिंग होने के लिए, ये क्या है? पासिंग लाइन है। यहाँ क्या है? इस लाइन पे पहुँचने के लिए 20% तो लाना था, उसको कितने और अधिक की नीड है? 30 अंक और ले आता तो वह यहाँ पहुँच जाता कि नहीं? आ रही है? अब ये बता रहा। अब यही बात एक अन्य छात्र से की जा रही है, दूसरे छात्र से, जो कि बड़ा खुश बैठा है। वो कहाँ बैठा है? एक पेड़ की टहनी पे बैठा हुआ है और बड़ा खुश है। यहाँ बैठा है, उससे पूछा क्यों भाई इतने खुश क्यों हो? पास हो गए क्या? वो बोल, पहले तो ये पूछा गया भाई खुश हो गए, इतने खुश क्यों हो? तो पूछ रहा है यार, बता रहा है वो आपको कि भैया मेरे 32% अंक आए हैं। बोल रहा है अच्छी बात है 32 आए हैं, लेकिन पास हुए हो क्या नहीं?
तो कह रहा है कि पास पास तो यहीं हो जाते हैं, मैं तो पास से भी कितने अधिक लग रहा हूँ, यानी कि जो पास होने के लिए आवश्यक होते हैं ना इतने, उससे भी कितने अधिक लाके बैठा हूँ, 42 मार्क्स अधिक लाके बैठा हूँ। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही, इन दोनों में कंपैरिजन आप समझ पा रहे हो मेरा बेटा, कि एक जो बच्चा है वो परेशान है, वो इस लाइन पे भी नहीं पहुंच पाया, यानी कि वो यहाँ है, इससे भी कितना ऊपर लाइन है, 30 अंक। और दूसरा बच्चा है जो 32% लाके कितना गया, इस लाइन से भी 42 ऊपर चला गया कि नहीं। यानी कि अब हम यहाँ से पकड़ेंगे कि ये मान ली ये वाला बच्चा इससे परसेंटेज में कितने अधिक लेके आया है, ये 20 लाया, ये 32 कितना अधिक लेके आया है, 12% अंक अधिक लाया है कि नहीं परसेंटेज में। और अंकों में ये वाला बच्चा, ये जो बड़ा वाला बच्चा है, इससे छोटे वाले से कितने अधिक लाया। पहले तो ये देखिए, पहले मान लीजिए दोनों यहाँ, पहले तो 20 लाया होगा वो, फिर क्या करेगा, 30 अंक ऊपर लाया होगा, फिर इससे भी 42 ऊपर लेके आया कि नहीं। यानी कि यहाँ से इस वाले बच्चे से वो एक्स्ट्रा कितने ले आया, 30 और 42 कितने ले आया, 72 अंक, यानी कि 72 अंक अधिक लेके आया कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा, हो सकता है आप में से कुछ लोग बोर हो रहे होंगे कि सर बहुत स्लोली-स्लोली बता रहे हैं। लेकिन हम उन बच्चों को सोच के स्लोली बता रहे हैं बेटा, जिनका बेसिक अभी कमज़ोर है। आ रही है बात समझ में? आप लोग भी समझिए, आपको भी फ़ायदा होगा। करना कैसे है, वो हम बता ही देते हैं डायरेक्ट आपको लास्ट में। तो देखिए परसेंटेज में कितने ज़्यादा लेके आया, 12% अंक, और अंकों में कितना ये लेके आया, 72 अंक। आ रहा है मेरा बेटा बात समझ में? यानी कि 12% रिप्रेजेंट करता है, 12% रिप्रेजेंट करता है 72 अंक को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 6 अंक को। 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा मेरा बेटा, 6 अंक को। तो क्या पूछा गया, अंकों की अधिकतम संख्या, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है, या पूर्णांक पूछ ले, यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स पूछ ले, कोई भी चीज़ पूछे तो आप क्या होगा, उसका 100% ही तो रहता है, चाहे पूर्णांक कितने का होता है, पेपर 100 का रहता है, चाहे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम कितने ला सकता है, कोई भी 100% ला सकता है। एक प्रश्न बराबर 6 अंक है, तो क्या करें ये 100 बन जाए, कि सर 100 का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम बोथ साइड, तो ये 100% मिल जाएगा। कितना है 100% अंक, कितना है मेरा बेटा, 600 अंक, यानी कि 100% मार्क्स कितना है, 600 अंक, यानी कि परीक्षा कितने की है, 600 की। मैक्सिमम मार्क्स पूछ ले, चाहे पूर्णांक पूछ ले, चाहे वह कुछ भी पूछे, क्या रहता है, 100% रहता है कि नहीं। टोटल पेपर कितने का होता है मेरा बेटा, 100% का होता है। आ पा रही है ये वाली बात, समझ में आ रही है मेरा बेटा, आप सभी को आ पा रहा है। अब हम ये मिटाल दें, ये वाला क्वेश्चन हम ये मिटाल दें, यहाँ पर मिटाल दें मेरा बेटा। अब आप देखिए, अगर आप चाह रहे हो कि सर एक बार डायरेक्ट ही बता दें, तो हम डायरेक्ट भी बताते हुए चल रहे हैं कि कैसे करना है आपको एग्ज़ाम में, कैसे करना है मेरा बेटा। ये देख लीजिए कि आपको किस प्रकार करना है, सॉल्व किस प्रकार करना है, जो पेपर में किस प्रकार करना है मेरा बेटू, वो देख लीजिए। देखिए कि क्या एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, यानी कि उसको 30 की नीड है पास होने के लिए, और एक एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने से भी 42 अधिक, यानी कि कितना अधिक ऊपर चला गया, 42 अधिक। यानी कि ये परसेंटेज में इससे कितने लेके आया, 12% अंक, और अंकों में कितने, ये 30 लाया होगा और ऊपर गया है इससे 42 ऊपर, यानी कि कितना आया, यानी कि अंकों परसेंट में कितना अधिक लाया, 12%, और अंकों में कितना लेके आया, 72 अंक। आ रही है बात समझ में? यानी कि 12 प्रश्न बराबर कितना है, 72 अंक, तो 1 प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा, 6 अंक हो जाएगा कि नहीं। और कोई भी पेपर अपने आप का कितने का होता है, 100% का। क्या करें कि ये 100 बन जाए, सर 100 का गुणा कर देंगे हम बोथ साइड, तो हम आ जाएगा कि नहीं, हमारा पेपर कितने का आ जाएगा, 600 अंक का। ये बात समझ में आ रही है मेरे बेटा, आपको परीक्षा में इस प्रकार करना है। आ रहा है मेरा बेटा, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार करना है। आ रहा, वो सारी चीज़ें हम समझाने के पर्पज़ से बता रहे हैं, और एग्ज़ाम में इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब हम कहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आप कीजिए, ये सेकंडों में होगा ये क्वेश्चन आपका, करके देखिए। हम जितना पानी पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्यास मुँह सूखने लगता है बोलते-बोलते। आप लोग कीजिए ये वाला क्वेश्चन, कीजिए बेटा। देखिए बेटा, हम यहाँ आपको
इन क्वेश्चन में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हम यहाँ इन क्वेश्चंस में एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, कि यहाँ आप ये क्या बोलते हैं, आप ये तो निकाल लेते हो, सॉरी बेटा हम बताना भूल गए एकदम से, कि यहाँ कई बारी क्या अंक भी पूछ लेता है वो, पासिंग प्रतिशत और पासिंग अंक भी पूछ लेगा। तो हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे करते हैं। देखिए आपको 5 मिनट जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं, एक बार समझिए, इसी क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ बिल्कुल बेसिक बताते हैं। कि यहाँ अगर इस टाइप में बेटा 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है वे आपके, ठीक है ना? वे हम एक बार इसमें डिस्कस कर रहे हैं, डेटा इस वाले डेटा में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बोला है, एक परीक्षा में एक बच्चा था, हमने क्या बताया, एक कोई विद्यार्थी है, कितने लेके आया है वह? आज परेशान है, कितने लेके आया? 20% अंक लेके आया है। कितना है? परेशान है, क्यों? क्योंकि वह 20% अंक लेके आया है, ठीक है? और कितने से फेल हो गया वह? 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको 30 की नीड थी। अब क्या बोला गया है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र है जो 32% अंक लेके आया। एक दूसरा विद्यार्थी है, एक दूसरा विद्यार्थी जो बड़ा खुश है, कितना है? 32% अंक लेके आया। वह कितने अंक लेके आया अधिक? कितना लेके आया अंकों में? कितना अधिक लेके आया? 42 अंक अधिक लेके आया। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ हमने अभी, ये तो हमने आपको बताया। ये आपको ये एक्स्ट्रा दोबारा से क्यों बता रहा है बेटा? क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार चारों क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, फिर जिससे क्या रहेगा, आगे के क्वेश्चन आप कर पाओगे, खुद से कर पाओगे। देखिए मेरा बेटा, परसेंटेज में ज कितना ज़्यादा, ये पहला बच्चा कितना लेके आया 20, दूसरा कितना लेगा 32, ये परसेंटेज में से कितना ज़्यादा लेके आया बेटा? 12% अधिक लेके आया कि नहीं? जबकि अंकों में ये 30 आया होगा, ये बच्चा जो दूसरा वाला पहले तो जहाँ आया हुआ होगा, फिर से 30 अधिक लाया, जहाँ पहुँचा, फिर उसने और मेहनत की तो जहाँ पहुँचा, यानी कि अंकों में कितना अधिक लेके आया? 72 अंक लेके आया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? यानी कि हमने देखा कि सर ये हमारा 12% रिप्रेजेंट करता है किसको? 72 अंक को। 12% रिप्रेजेंट करता है 72 अंक को, तो 1% किसको करेगा? 1% किसको करेगा? 6 अंक को करेगा कि नहीं? और वो मैक्सिमम जो कोशिश क्या करता है, मतलब जो एग्ज़ाम में होते हैं, वो क्या होता है, वो 100% की वैल्यू पूछता है। तो हम सीधा 100 का गुणा कर देते हैं और ये क्या आ जाता है हमारा 100%, यानी कि पेपर कितने का आ गया? 600 अंक का आ गया कि नहीं? लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि अगर वह इसी परीक्षा में, वह इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि पासिंग प्रतिशत कितना है, पासिंग अंक कितना है, तो वह भी हम बता रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि अधिकतम अंक या पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ये पहला क्वेश्चन तो ये हम निकालना सीख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अगर वह यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछता आपसे कि पासिंग प्रतिशत कितना है, परीक्षा का पासिंग प्रतिशत कितना है, तब वह कैसे निकालते? तो आप किस प्रकार निकालोगे कि मान लीजिए ये बच्चा कितना लेके आया था, 20% तो लेके ही आके आए थे कि नहीं? लेकिन फेल हो गया था, यानी कि नीट थी किसी की? 30 अंक की थी। 30 लाने थे कितने में से? 600 में से। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, यानी कि कितने पे पास होता है? पासिंग प्रतिशत कितना आ गया? 25% आ गया कि नहीं? अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं यहाँ से नहीं, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो मेरा बेटा, कि देखिए कि कितना लेके आया था, 32% लेके आया था, लेकिन पास होने से अधिक कितना कितना ऊपर था? 32% लेके आके 42 अंक ऊपर था, यानी कि ये 42 हटा देंगे हम उसके कितने में से? 600 में से, तो भी ये पहुँच जाएगा कि नहीं पासिंग लाइन पे? देखिए 6 सत्ते 42, यानी कि 32 में से 7 घटा दिए तो भी क्या आ जाएगा? 32 में से 7 घटाओगे तो भी क्या आएगा? तो आप कहीं से भी निकालोगे, चाहे यहाँ से, ये दूसरा नंबर यानी कि पासिंग प्रतिशत निकल जाएगा। अब वह तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है पासिंग अंक, तो चाहे आप अंक से निकाल लीजिए कि इसका निकाल लीजिए 600 का 20%, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप इससे निकाल लीजिए कि 25% किसका? 600 का 25%, यानी कि 25 छिक्का 150 अंक। ये हम वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, जो वह पूछ सकता है एग्ज़ाम में। आ रही है बात समझ में? कोई कहेगा मैं ऐसे नहीं निकालूँगा, ऐसे नहीं निकालोगे, तो ऐसे निकाल लो कि 20% तो लेके आया था। तो देखिए 600 का 20% कितना होता है? 120 तो लेके आया था और फेल भी हो गया था कितने से? 30 से। तो कितने से पास होते हैं? 150 से। कोई कह रहा कि नहीं मैं तो यहाँ से निकालूँगा, तो यहाँ से निकाल लो कि मैं कितना लेके आया था? 600 का 32%। देखिए बेटा, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगी 6 तिया 18 और 1 19, 192 लेके आया था, लेकिन एक्स्ट्रा कितने लेके आया था? 42, उसको घटा दो तो भी क्या आएगा? 150। देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं एक क्वेश्चन में? क्योंकि आगे वह पूछ सकता है कभी भी। जब हम क्लास में होते हैं तो हम केवल इतना क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन है।
ये हमारी बुकलेट के क्वेश्चन नहीं है, जबकि हमारी बुकलेट में क्या रहता है, जैसे कि अगर ये बुकलेट आप देखोगे, तो मान लीजिए अगर बुकलेट हम आपको खोलेंगे तो इसमें ये टाइप होगा और बुकलेट में ये वाला टाइप होगा, तो यहाँ क्या है आप खोलोगे ना इसको पास फेल वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है कि ये रहेगा मतलब एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन रख देते हैं। एक प्रश्न में हम 4-4 क्वेश्चन रखते हैं, तो यहाँ से समझे ना? हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ कहीं होगा एकदम से मिल नहीं रहा है। 4-4 क्वेश्चन पूछता है वह, एक साथ आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले कौन से कि पासिंग प्रतिशत पूछ ली जैसे कि ये ना ए, बी, सी एक परीक्षा में 4 क्वेश्चन पूछ लेगा वह। क्या पूछ लेता है वह कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, अधिकतम अंक यानी कि 100% वैल्यू, पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आ रहे हैं मेरा बेटा, पासिंग अंक ज्ञात कीजिए, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। आ गया, अगर आप लोगों को टाइम वेस्ट लगा हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हम उन बच्चों को बता रहे हैं मेरा बेटा जो बेसिक है, जो हम पे ट्रस्ट करके पढ़ रहा है। आ रही है ये बात समझ में? क्या चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने एक क्वेश्चन पे बता दिया, तो आप समझ पाओगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन किया होगा। एक परीक्षा में नवीन को क्या मिला? 21% अंक प्राप्त हुए। एक कोई नवीन है, मान लीजिए ये कोई एक नवीन है, बच्चा है, परेशान है। नवीन कितना लेके आया मेरा बेटा? आज परेशान है, बैठा है, क्यों? क्योंकि वह 21% अंक लेके आया है। आ रही बात समझ में? और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि ये कोई पासिंग लाइन है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है हमारी? पासिंग लाइन थी, नवीन के एग्ज़ाम की जो पासिंग लाइन थी, यहाँ नहीं पहुँच पाया। उदास क्यों है नवीन से? नवीन से पूछा गया तो नवीन कह रहा है कि भैया मैं 21% अंक लाया हूँ और कितनों से फ़ेल हो गया? कह रहा है कि सर मैं 25 अंकों से फ़ेल हो गया हूँ। कितनों से हो गया? 25 अंकों से। यानी कि नवीन को यहाँ पर था, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने की नीड है? 25 अंक की नीड है कि नहीं? यानी कि नवीन को पूरे 25 अंक और गेन करने हैं, तब वह इस पासिंग लाइन पे पहुँच पाएगा कि नहीं? अब क्या है उसका एक मित्र है जो उससे कह रहा है कि सर अगर इसने नवीन ने 40% अंक प्राप्त किए होते, इसको सपने दिखा रहा है, देखो खुश है वो। कह रहा है कि अगर इसने 40% अंक प्राप्त किए होते नवीन ने, तो नवीन क्या होता? तो नवीन अच्छा दोनों ही बार फेल हो रहा है, देखिए मेरा बेटा, ये दोनों ही बार फेल हो रहा है, सॉरी हमने पढ़ा नहीं, क्या बोला है? नवीन का कितने से हो रहा है? यहाँ से देखिए बेटा, इस बार ये पासिंग लाइन को समझिए, नवीन दोनों ही बार फेल हो रहा है। इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं हम इसको, यहाँ से देखिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझिए, नवीन दोनों ही बार फेल हो रहा। 21% लाया है, कितने से फेल हो गया? 25 अंक से फेल हो गया। और वो बोल रहा अगर नवीन 46 ले आता ना, यानी कि यहाँ लेके आता कितने? 46% लेके आता, तब भी उदास होता, क्यों? उससे पूछा क्यों? तब वह बोल रहा तब कितने से फेल होता? तो 5 अंकों से फेल हो जाता। यानी कि ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, तब नवीन कितने से फेल होता? 5 अंक से फेल होता। यानी कि नवीन देखिए, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे बाउंड्री लगाएँ हम, परसेंटेज में नवीन कितने अधिक ले आया यहाँ से यहाँ तक? 21 था, अब 40 पे पहुँच गया, कितने अधिक लेके आया? 25% अधिक लाया कि नहीं? पहले 25 से फेल हो रहा था, अब केवल 5 से फेल हो रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक कितने से फेल हो रहा था? 25 से फेल हो रहा था, अब केवल यहाँ से यहाँ तक 5 से फेल हो रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक नवीन ने कितना गेन किए हैं? 20 अंक गेन किए हैं कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा बात समझ में? यानी कि हम समझ गए कि सर हमारा 25% मार्क 25% बराबर रिप्रेजेंट करता है किसको? 20 अंक को। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि 25% रिप्रेजेंट करता है 20 अंक को। तो क्या पूछा गया? परीक्षा के अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक किसी भी परीक्षा के कितना होता है? कोई कितना अधिक ला सकता है? 100% ला सकता है, उससे ऊपर लाया जा सकता है क्या? नहीं। तो क्या करें कि ये 100% बन जाए? सर अगर आप 4 का गुणा कर दें बोथ साइड, तो अगर आप गुणा करते हैं सर 4 का, तो 25 चौके 100, यानी कि 100% वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 20 चौके 80 अंक आ जाएँगे कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा। ये अगर थोड़ा-सा हौच-पौच हो रहा है तो आप समझिए मेरा बेटा, हम दोबारा बता देते हैं। इस बार नवीन दोनों ही बार फेल हो रहा है। समझिए, एक बार हम बता दे रहे हैं, एक बार हम बता दे रहे हैं, समझिए यहाँ से। समझिए मेरा बेटा, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। सॉरी, दोबारा बता देते हैं एक बार। क्या बोला गया? एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त किए। ये नवीन है हमारा, ये परेशान है, क्यों? क्योंकि 21% याद प्राप्त हुए हैं और ये पासिंग लाइन है। मान लीजिए कोई पासिंग लाइन है। फेल हो गया, कितने से फेल हो गया नवीन? कितने से फेल हो गया? 25 अंकों से फेल हो गया। आ रहा है मेरा बेटा? 25 अंक से फेल हो गया। अब कोई उसका दोस्त कह रहा है कि सर अगर ये
कितना नवीन 40% अंक ले आए ना, तो केवल 5% अंक से फेल अब भी हो रहा है। 40% लाके भी फेल हो रहा है, लेकिन अब कितने से फेल हो रहा है? अब ये इससे केवल 5 अंक से फेल हो रहा आ रहा है मेरा बेटा, यानी कि अब इसको केवल 5 की लीड है। यानी कि हम अगर इनमें कंपैरिज़न करें, पहले नवीन कितने ला रहा था? 21% लेके आया था और अब कितने ला रहा है नवीन? 40, यानी कि परसेंटेज में कितने ले आया? 25% अंक अधिक ले आया है कि नहीं? और अंकों में पहले फेल हो रहा था 25 से, अब फेल हो रहा 5 से। तो अंकों में यहाँ से यहाँ तक कितने ही अधिक ले आया होगा यहाँ से यहाँ तक? 25 से पहले यहाँ से यहाँ तक 25 की नीड थी, अब केवल 5 की नीड है, यानी कि कितने आ गए यहाँ पर? 20 अंक आ गए कि नहीं? यानी कि हम समझ गए कि सर 25% नवीन के 25% बराबर कितने हैं? 20 अंक हैं। तो क्या पूछा गया? पूर्णांक या अधिकतम अंक क्या होता है अपने आप में? 100% होता है कि नहीं? क्या करें सर ये 100 बन जाए? सर अगर आप 4 का गुणा कर दो दोनों तरफ तो ये 100 बन जाएगा कि नहीं? देखिए अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100% से ऊपर हो सकता है क्या? किसी भी परीक्षा के अधिकतम अंक 100% से ऊपर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो 25 चौके 100, 100% क्या आ गया? 20 चौके 80 अंक आ गए कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? क्या आ गया? 80 अंक आ रहा है मेरा बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसमें भी वो चारों क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? आप लोग कीजिए, हम पानी पी लेते हैं। देखो बेटा, आ पा रहा है कि नहीं आपको जो वाला क्वेश्चन? ठीक है ना? चलिए हम ही बता रहे हैं जो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। देखो जैसे ही हम बोल रहे हैं, आप करके देखो, तो आप करके देखा कीजिए बेटा। ठीक है ना? क्या बोला है? किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए मान लीजिए ये कोई जैक है। मान लीजिए ये एक बच्चा जैक है। कितना परसेंट लेके आया जैक? आज परेशान है। जैक कितने लेके आया? सर 45% अंक लेके आया जैक। और कितनों से फेल हो गया सर? ये मान लीजिए इसकी पासिंग लाइन है। ये क्या है जैक की? ये पासिंग लाइन है। यानी कि कट ऑफ लाइन कुछ भी बोल सकते हैं। और कितने से रह गया जी? 18 अंक से, यानी कितने? 45% ला के कितने की नीड थी इसको? 18 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता कि नहीं? ठीक है ना? अब उससे बोल रहा है उसका एक मित्र, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो वह जो 3% था ना, उस 3 अंक थे उससे भी 6 अंक अधिक प्राप्त होते। यानी कि उससे कहा जा रहा है कि सर अगर वह 65% अंक याद होता, यानी कि वही दूसरे दोस्त वाली कहानी समझ ली, अगर ये 65 लाता ना तो ये इस लाइन से कितना ऊपर होता? इस लाइन से कितना ऊपर होता? 6 अंक अधिक होता। देखो बेटा, बेटा आ रहा है क्या नहीं? बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा? हम देखिए इसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा कर देते हैं, फिर समझिए। इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ पर। इसमें भी हम तीनों चारों क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो हमने देखा कि परसेंटेज में जैक कितने लाया था पहले? 45, अब कितना ला रहा है? 65। कितना अधिक लेके आया है पहले से अब में? 20% अधिक लेके आया कि नहीं? और अंकों में कितने ले आया? पहले 18 ला रहा, 18 से फेल हो जाता है, यानी कि 18 तो पहले यहाँ से यहाँ तक लाया होगा, फिर यहाँ से भी कितना ऊपर जा रहा है? 6। तो 18 और 6 24 अंक है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आ पा रहा है मेरा बेटा? ये पहले जैक 45% ला रहा था, 18 से फेल हो रहा था, यानी कि 18 की नीड थी। अब वह 65 लाया और 6 अधिक ले आया, यानी कि इस लाइन से भी 6 अधिक। यानी कि परसेंटेज में पहले से अब तो जैक कितना ला रहा है? 20% अंक। और अंकों में 18 और 6 24 अंक। यानी कि आप नहीं कहेंगे कि सर ये 20% बराबर किसके है? 24 अंक के हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि 20% बराबर 24 अंक हैं। और आपसे पूछा क्या गया है कि कोई उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कि 100% कितने अधिक अंक किया जा सकता है, कितना परसेंट लाया जा सकते हैं किसी भी परीक्षा में? 100%। 20% बराबर 24 अंक है, तो 100 बनाने के लिए क्या करें सर? 5 का गुणा कर दीजिए आप दोनों तरफ, तो कितने लाए जा सकते हैं? 120 अंक। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? कितने लाए जा सकते हैं? 100% अंक लाए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता मेरा बेटा, अगर आपसे पूछा जाता वे तीनों क्वेश्चन पूछे जाते और, तो आप बता देते क्या नहीं? इस क्वेश्चन में अगर वे 3 क्वेश्चन और पूछे जाते आपसे, तो आप बता सकते क्या-क्या वे क्वेश्चन कि पासिंग प्रतिशत क्या है? पासिंग अंक कितने हैं? आई होप आप करके देखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आपका? ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए बेटा क्या बोला गया है। ये देखिए मेरा बेटा, ये आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया।
जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक देखो बेटा पूछ लिया, पासिंग प्रतिशत पूछ लिया कि नहीं? यही हम कह रहे थे कि यहाँ पर पासिंग प्रतिशत पूछ लिया, वह पासिंग अंक पूछ सकता है, आ रहा है कि नहीं? कुछ भी पूछ सकते, तीनों क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हम फिर से वही कहानी बता रहे हैं, हम तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल समझ के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए एक ये बच्चा है जो जॉन है, जी जॉन है, जॉन को क्या हुआ है, जॉन को एक परीक्षा में कितना मिला, जॉन परेशान है आज, देखिए कितना उदास बैठा है, कितना मिला है इसको 20% अंक मिले हैं, ठीक है ना? और बोला गया है वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण, मान लीजिए ये दिस इज़ द पासिंग लाइन, ये क्या है उसकी पासिंग लाइन या कट ऑफ लाइन कितनी है? ये है, ये पासिंग लाइन बोल दो चाहे कट ऑफ लाइन बोल दो, कितने से हो गया? 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, कितने से हो गया मेरा बेटा? 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। और बोला गया उसी परीक्षा में क्या है जैक को यानी कि ये 20% लाके क्या है जॉन को 10 की और नीड है ना तब यहाँ पहुँचने के लिए 10 और कमाने हैं। जबकि जैक क्या लाया उसी परीक्षा में कितना जैक आप कितना खुश है? जैक यहाँ बैठा है पहाड़ियों पे बड़ा खुश है। क्यों? कितना लेके आया है? सर 35% लेके आया है जैक। कितना लेके आया है जैक? 35% लेके आया। इससे पूछा भाई इतना खुश क्यों है? तो पास हुए कि नहीं? तो कह रहा पास कह रहे जो न्यूनतम अंक थे ना पास होने से उससे भी सर मैं कितना ऊपर लेके आया हूँ? 20 अंक अधिक लेके आया हूँ। आ रहा है मेरा बेटा? जी कहानी आ रही है मेरा बेटा, आपको कहानी एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये छोटी-छोटी कहानी हम क्लास में जैसे कि जो बच्चा क्लास में जुड़ा होगा, उसको याद है कि हम सारा का सारा जो भी टॉपिक रहता है, किसी न किसी कहानी से उसको बता देते हैं। तो इससे क्या है जब वो एग्ज़ाम में लगाता है ना या फिर मॉक लगाता है, कभी भी आके कहता है कि सर वो वाली कहानी से बन गया था ये वो। तो ये कहानियों से क्या रहता है छोटी-छोटी ये बात मान ली क्लास में ही हमने ले लिया, मान लीजिए ये कौन है, ये इस बच्चे को ले लिया, ये इस बच्चे को ले लिया, तो इन्हीं में आपस में प्रतियोगिता हो जाती है और इन लोगों को क्या अपने अंदर महसूस करके क्वेश्चन भी हो जाते हैं। आ रहा है मेरा बेटा? तो ये छोटी-छोटी कहानियों से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, अब हम देख रहे हैं कि जॉन कितना लाया था 20% और जैक कितना लाया है ये? ये कौन है? जैक ही है ना? हाँ जी, जैक है। जैक कितना लाया है 35%। जी जॉन कितना जैक कितना लाया परसेंटेज में कितना लेके आया है ये? 15% अधिक लेके आया और अंकों में कितना अधिक लाया हुआ है ये? देखिए जैक ने पहले यहाँ से यहाँ तक 10 कमाए होंगे यहाँ पहुँचने के लिए, फिर 10 से ऊपर भी कितना गया 20 यानी कितना अंक लेके आया अधिक? 30 अंक हैं कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा, यानी कि हम समझ गए कि सर 15% बराबर कितना है हमारा? 30 अंक हैं। ये बात समझ में आ रही है कि सर 15% बराबर 30 अंक हैं, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 1% बराबर कितना आ जाएगा? 2 अंक आ जाएँगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और पहला क्वेश्चन क्या होता है किसी भी विद्यार्थी हम बता रहे हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट यही बता सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी समझा रहे हैं, बच्चों के जैसा समझा रहे हैं कि कोई भी पहला प्रश्न क्या रहता है कि बच्चा कितना अधिकतम अंक कितने या पेपर कितने का पूर्णांक कितना है? तो कितना है मैक्सिमम मार्क? कोई भी पेपर कितने का होता है? आउट ऑफ 100 रहता है कि नहीं? यानी कि 1 प्रश्न बराबर 2 अंक है, तो 100 प्रश्न बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा कर दिया हमने दोनों तरफ। आ रहा है मेरा बेटा? तो 1 प्रश्न बराबर 2 अंक था, तो 100 प्रश्न बराबर कितना आ गया मेरा बेटा? 200 अंक। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? 100 प्रश्न बराबर कितना आ गया? 200 अंक। ये होता है आपका पहला क्वेश्चन। किसी भी परीक्षा का जब देखिए जब हम क्लास में डिस्कस कराते हैं इस टॉपिक को, तो हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कराते हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है जो अभी तक हमसे पूछा जा रहा था। इतने क्वेश्चंस में हम जुड़े थे, हमने क्या पूछा गया? सिर्फ़ एक चीज़ पूछी गई है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है? या अधिकतम अंक कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? 100% ये हम आराम से बता पाए। अब हमसे क्या है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पासिंग प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम पात्र प्रति यहाँ की यहाँ से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से निकालें। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन हम यहीं से निकालेंगे, नीचे से ही आप केवल क्या कीजिए, एक ही स्टेप को फ़ॉलो कीजिए, उसी से आगे बढ़ा कीजिए, ठीक है? निकाल दोनों से सकते हैं कि मान लीजिए जॉन कितना लेके आया था, 20% लेके आया था और कितने से नीड थी, 10 की और लेने आते थे, नहीं आ रहा, 10 अंक और लाने थे, कितने में से मेरा बेटा? 200 में से। प्रश्न निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 का गुणा करेंगे, 2 से 0, 2 से ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो क्या आ जाएगा? 20 और 5 कितना है? 25% है कि नहीं? यानी कि पासिंग प्रतिशत कितना है मेरा बेटा? 25% है। कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर मैं यहाँ से नहीं, मैं तो यहाँ से निकालूँगा, तो यहाँ से निकाल लो मेरा बेटा।
कोई जैसे कि आपकी जैसी-जैसी इच्छा है आपकी कि आपने क्या बोला कि मैं जैक कितना लाया था 35 लेकिन एक्स्ट्रा कितना लाया था 20 अंक। तो अगर ये 20 इसकी घटा दें तो भी यहाँ आ जाएँगे कि 20 कितने में से 200 में से परसेंट लगाएँगे 100 का गुणा 0 से 0 2 से ये कटेगा 10 बार। तो ये 35 में से 10 घटाएँगे तो भी क्या आएगा? आएगा तो 25 ही परसेंट कितने मेरे बेटा। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता था वह आपसे तीसरा क्वेश्चन भी पूछता कि पासिंग अंक कितने हैं? तो अंक चाहे इसको परसेंट अंकों में बदल दो कि 200 का 20% क्या आ गया 40 और 10 नहीं आ रहा 50 आप आ रही है कि नहीं बात समझ में? 40 और नहीं आ रहा है देखो आप चाहो तो इसको परसेंट अंकों में बदल दो 20% लाया कितना है 200 का 200 का 20% क्या हो जाएगा? नहीं करोगे आप? 200 का 20% लेके आया था कितना आ गया? 40 से लाया था और फेल हो गया था 10 से, तो भी आ रहा 50 अंक पासिंग प्रतिशत, पासिंग अंक। हम बता रहे हैं बेटा क्योंकि पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में, आपको आना सब चाहिए। कोई कह रहा है कि नहीं मैं डायरेक्ट निकालूँ तो आपने ये तो निकाल ही लिया 25% पे पास होता है, कितने में से? 200 का 25% कितना होता है? 25 दूनी 50 अंक। आ पा रहा है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ें, देखो बेटा टाइम तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, अगर आपका टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, तो हम यहाँ से जैसे कि ये क्वेश्चन कितने थे, ये आपके 7 क्वेश्चन हुए हैं अब आई थिंक पता नहीं कितने हुए 7 हुए हैं, हो सकता है 1 आध स्लाइड 7 ही हुए हैं आई थिंक 7 क्वेश्चन हुए हैं ये आपके। 7 क्वेश्चन है, तो इनमें आपने देखा इसको हम यहाँ कर देते या इसको एक बार और बता दें क्या बेटा? इसको एक बार डायरेक्ट वे में बता दें क्या? चलिए एक बार डायरेक्ट वे में बता दें कि आप समझ गए। एक बार डायरेक्ट वे में बता देते हैं, फिर हम इसको क्लास को यहीं पे रोक देंगे। ठीक है ना? फिर इसका अगला पार्ट हम इसके आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में करवा देंगे। ठीक है ना? चलिए, एक बार देख लीजिए मेरा बेटा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। आपको सिंपल सा ये देखना है मेरा बेटा, आपको यहाँ आना है पेपर में, सीधा सा पढ़ना है, सीधा यहाँ से करना है। देखिए मेरा बेटा, ये आपके एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। करना कैसे है ये देखिए, जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 10 से फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। हमने देखा ये जैक जॉन से कितना अधिक लेके आया, परसेंटेज में कितना लेके आया? 15% लेके आया कि नहीं? आ रही है बात समझ में? और ये अंकों में कितने, ये 10 से फेल हो रहा है, ये 20 अधिक ले आया। अंकों में कितने लेके आया? 30 अंक। आ रहा है मेरा बेटा? तो आपको सीधा-सा देखना 15% बराबर 30 अंक है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 2 अंक आएगा और परीक्षा होती कितनी है? कोई भी पेपर अपने आप में 100% का होता है कि नहीं? तो क्या करें 100 बन जाए, दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 200 अंक आ जाएगा कि नहीं? अगर ये पूछता परीक्षा कितने की है? 200 अंक की है कि नहीं? लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने न्यूनतम पास प्रतिशत पूछा है, तो आप किसी भी तरफ से निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। देखिए जॉन कितना लाया था? 20% तो लेके ही आया था जॉन, 20% का लेके आया था, लेकिन क्या पास हो गया था? नहीं, 10 से फेल हुआ था, यानी कि 10 की नीट थी, कितने में से? 200 में से। परसेंट निकालेंगे क्या करेंगे? 100 का गुणा, तो 0 से 0 2 से ये कटेगा 5 बार, तो कितने से पास होता है? 20 और 5 25% से पास हो जाते हैं कि नहीं? यानी कि न्यूनतम पास प्रतिशत कितना है? 25%। कोई कहेगा नहीं मैं तो जहाँ से निकालूँगा तो जहाँ से निकाला कितना लेके आया? 35 तो लेके ही आ गया था, लेकिन एक्स्ट्रा कितने थे? 20 अंक अधिक थे, तो इसमें से 20 घटा दो किसका? 200 का घटा दो आप 20% कितना हो 20 अंक कितना होगा? जैसे 0 2 से घटाओगे 10% तो घटाओगे आप तो भी क्या आ जाएगा? 25% अंक। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि आप एग्ज़ाम में किस प्रकार करेंगे ये क्वेश्चन। चलिए हम क्या करते हैं मेरा बेटा, यहाँ से एक स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ से आपका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वाँ क्वेश्चन होगा आज का, वो क्या मिलेगा आपको पार्ट 2 में करवा देंगे। ठीक है ना? चलिए आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम यहाँ से ये रोक देते हैं पार्ट, रोक दीजिए बेटा।